आकर ऐसे खाना निकाल कर खाने लगे जैसे अपना किचन हो। दिमाग भले सियासत का हो, लेकिन जेन जी का दिल आक्रोश में इस कदर भरा था कि उन्होंने शेख हसीना के घर में फर्नीचरों को तोड़ डाला, ग्लास पैनल भी तोड़ डाला, बाहर खड़ी कार में भी तोड़ फोड़ की। खास बात यह है कि जिस तरह नेपाल में जेन जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी तरह बांग्लादेश में भी जनाक्रोश को अंजाम तक छात्रों ने ही पहुंचाया। तब शेख हसीना सरकार के खिलाफ तो लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनकी अगुवाई 3 ही छात्र कर रहे थे। उनके नाम हैं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। इन तीनों में से भी नाहिद इस्लाम इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। नाहिद का कहना था कि वो शेख हसीना को हटाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। उसने लोगों से कहा कि अगर लाठी काम नहीं आई तो वो हथियार उठाने को भी तैयार है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद को 20 जुलाई को ढाका पुलिस ने उठा लिया था। उसकी बेहद निर्ममता से पिटाई हुई। शेख हसीना की सत्ता छीनने के बाद नई सरकार को लेकर नाहिद के इरादे सामने आने लगे। जेन जी भावुक है, वो बदलाव चाहता है, लेकिन उसकी भावुकता का कैसे राजनीतिक फायदे के लिए शोषण किया जाता है, ये बांग्लादेश में दिख गया। बांग्लादेश में जेन जी का विश्वास एक बुजुर्ग व्यक्ति की सत्ता की चाहत का जरिया बन गया। जिस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का शासक बनाया गया, 1 साल के अंदर ही उन पर भी यह आरोप लगा कि वो सत्ता से ही चिपके रहना चाहते हैं। और ये बात इसलिए साबित होती है कि बांग्लादेश अब भी राजनीतिक स्थिरता से कोसों दूर है, बल्कि यूनुस सरकार में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं और हिंदुओं को निशाना ही बनाया गया। साथ ही कट्टरता काफी बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार बनने के बाद देश में राजनीतिक हिंसा में 1 साल के भीतर ही 471 घटनाओं में 101 घायल हुए। वहीं इस दौरान राजनीतिक हिंसा की 92%